नमस्कार किसान भाइयों, बागवान साथियों, मैं हूं गुलवदन डडवाल। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो है ऑर्गेनिक हिमालय के नाम से। प्लीज आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाइए और मेरा जो वीडियो है दूसरे किसान भाइयों तक जो है शेयर करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीवामृत। जीवामृत आप लोगों ने सुना होगा। जीवामृत या इसको जीवाणु कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो जीवामृत जो है वो दुनिया की सबसे अच्छी जो खाद है, सबसे सर्वोत्तम जो खाद है। तो इसके बारे में आज हम बताएंगे आपको कि ये जो खाद है वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले आपको 200 लीटर का एक ड्रम लेना है, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। तो ये अपने पास में 200 लीटर का ड्रम है। तो कुछ ड्रम जो 220 या 250 लीटर के होते हैं, 240 के होते हैं, 25 के होते हैं। तो वो चीज आपने देखनी है। तो सबसे पहले आपको क्या चीज इसमें लेना है खाद बनाने के लिए? पानी। पानी आपका जो पीएच अच्छा हो और साफ और शुद्ध जो पानी हो वो आपको लेना है 160 से 170 लीटर। तो सबसे पहले आपको लेना है पानी। तो पानी को आपने डालना है इसमें। तो मान लो इसमें पानी डाल दिया, पहली चीज। और दूसरी चीज आपको लेना है देशी गाय का गोबर। और वो कैसा लेना है? ताजा, 5 से 7 दिन पहले का। 5 से 7 दिन का पहले का। उसको सूर्य की रोशनी नहीं लगी होनी चाहिए और गौशाला में या कहीं छाया पे रखा हुआ गोबर 5 से 7 दिन, जितना ताजा उतना है, 7 दिन से पुराना नहीं चाहिए। ये आपको लेना है 10 केजी। 10 केजी आपको गोबर लेना है। और नंबर 3 है आपको लेना है गोमूत्र। गो जो मूत्र है ये भी आपको लेना है 10 लीटर। 10 लीटर आपको गोमूत्र लेना है देशी गाय का। गोमूत्र हमेशा जो है मिट्टी का बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन में ही रखा होना चाहिए। अगर दूसरे बर्तन में है, जैसे लोहे का है, पीतल का है या किसी और चीज का है, तो उस गोमूत्र में गुणवत्ता नहीं होती है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो चौथी चीज आपने लेना है बेसन। बेसन है, जैसे चने की दाल का आटा होता है। तो अगर जैसे हमारा हिमाचल है, कुल्लू है, यहाँ पे हमारे को चने का आटा या बेसन उतना नहीं मिलता है, कई बार महंगा हो जाता है। तो आपको किसी भी दाल का आटा है, राजमा है, माश है या कुल्थी है या उड़द है, जो भी चीज आपके पास रहती है उसका आप आटा बना के 2 केजी आप ले सकते हैं। या जैसे गेहूं और या मक्की को छान के जो हमारे पास चोकर टाइप में बनता है, उसको भी आप 2 केजी इसमें डाल सकते हैं। तो चौथी चीज ये है। और पांचवी चीज आपको लेना है पुराना गला सड़ा और सस्ता जो गुड़ है। गुड़ आपको लेना है 2 केजी। तो 2 केजी आपको गुड़ लेना है। उसके बाद जो है जैसे प्लेन इलाकों में पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी और बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी होती है। हमारे यहाँ थोड़ा कहीं है बरगद, कहीं पीपल के पेड़ भी है, कहीं पे नहीं है। तो आपके पास बान है या चौड़ी पत्ती वाला पुराना पेड़ कोई भी जंगल में है, उसके नीचे की जो मिट्टी है वो आपको लानी है 1 केजी। 1 मुट्ठी से लेकर 1 केजी। तो अब आपके पास सवाल आएगा, तो गोबर में, देशी गोबर में 16 से 18 प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। और गोमूत्र में भी वही चीज होती है। बेसन और किसी भी दाल का आटा या चोकर टाइप जो भी है, तो वो चीज इसमें क्यों डाला जाता है? इसमें बेसन में, ये दाल के आटे में ज्यादा प्रोटीन होती है, प्रोटीन के साथ अमीनो एसिड होते हैं और उसके साथ नाइट्रोजन वगैरह होती है, तब जाके इसको डाला जाता है। गुड़ में हमारे पास कैल्शियम होता है, फास्फोरस भरपूर मात्रा में होता है। तो शुरू में जो जीवाणुओं को खाने के लिए, जीवामृत, जीवाणुओं का अमृत, जीवाणु कल्चर इसको कहते हैं, तो उसके लिए इस गुड़ को इसमें डाला जाता है, फास्फोरस और कैल्शियम के लिए। और मिट्टी, पुराने पेड़ के नीचे, पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी क्यों लाई जाती है? क्योंकि इसमें बैक्टीरिया, जीवाणु ज्यादा होते हैं। तो इसको आप डाल सकते हैं। सबसे पहले पानी डालना है, फिर गोबर डालना है, फिर इसको डंडे की सहायता से हिलाते रहिए, फिर गोमूत्र डालिए, बेसन है, किसी भी दाल का आटा है, गुड़ है, गुड़ घोल के डालिए और मिट्टी डाल के डंडे की सहायता से क्लॉकवाइज या उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज है। इस ड्रम को आपको हमेशा छाया में रखना है, ऊपर से बोरी बांध के रखना है
और सुबह जो है इसको एक बार जो है 5 से 10 मिनट तक आप इसको हिला सकते हैं। ये जो खाद है ये आपकी जो है 2 दिन में तैयार होती है। आज बनाई, आज और कल मतलब 48 आवर्स में ये तैयार हो जाती है। उसके बाद 3 से 7 दिन, जैसे तीसरा दिन लगा तो 7वें दिन तक जो है आप 3 से 7 दिन तक आप इसको अपने खेत में दे सकते हैं। तो खेत में जैसे आपका 2 बीघे का प्लॉट है, कोई भी सब्जी या कोई भी अन्न आप लगा रहे हैं, तो 2 बीघे में 200 लीटर का ये जो आप लिक्विड जो फॉर्म है, जो खाद है, जो घोल है, वो आप डाल सकते हैं। और जिसके पास बागवानी है, तो छोटे प्लांट के लिए 1-2 साल के जो प्लांट है, तो उनके लिए जो है ये 1 से 2 लीटर 1 से 2 लीटर आप डाल सकते हैं। और थोड़ा जैसे ये अपना तौलिया है, ये आपका पेड़ है, तो 1.5-2 फुट की दूरी पे ये रखना है। तो बहुत गूगल आप सर्च करेंगे तो जीवामृत जो है हमारे यूरिया से भी 6 गुना ज्यादा उत्पादन देता है और 6 गुना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है। तो थोड़ा दूर रखना है। जब फसल बोने से पहले आप पूरे खेत में छिड़क सकते हैं। जब आप फसल के उसके साथ देंगे तो थोड़ा दूरी पे इसको आपको देना होता है। तो 1 और 2 साल के प्लांट के लिए, 3 से 5 साल के प्लांट के लिए 5 से 7 लीटर है। 10 साल का प्लांट हो तो 12 से 15 लीटर तक है। इस तरह इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। जब जमीन में प्रॉपर नमी हो तब आप इस खाद को दे सकते हैं। अगर आपकी सूखी रूखी जमीन है तो जाके आपका ये जो खाद है वो क्या है, ज्यादा लगेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसके बाद इसको जैसे ड्रम को ढक के रखा है, वर्षा का पानी नहीं आना चाहिए, वो आपने ध्यान रख। जब तक ये चीज सुगंधित है, इसमें अच्छी सुगंध है, खुशबू है, तब तक ये अच्छा है। अगर जैसे 7 दिन के बाद मानो 8वें 9वें या 10वें दिन इसमें दुर्गंध आने लगी, मतलब बुरी खुशबू आने लगे, तो जाके समझ लो कि ये एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह आप जो है जीवामृत माने जीवाणुओं का अमृत, जीवाणु कल्चर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे को आज से 12-15 साल पहले बता दी, पहले भी हमने बताया है। तो आज भी बहुत सारे फार्मरों ने हमें बताया था कि आप इस चीज के ऊपर जो वीडियो बनाए। तो आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर, आपके निवेदन के ऊपर हमने ये चीज थोड़ी आपको बताई कि जो जीवामृत कैसे बनाया जाता है। दूसरी एक सबसे मेन चीज इसमें मैं बताऊंगा कि देशी गाय गोबर, चरने वाली गाय होनी चाहिए, देसी नस्ल की गाय होनी चाहिए। तो गौमूत्र आपको पता है जो है ये मिट्टी के बर्तन या प्लास्टिक के बर्तन में, बेसन ऑर्गेनिक होना चाहिए। दालें आपके पास ऑर्गेनिक होगा तो जाके आपका इसका फायदा हो सकता है। और जो गुड़ आप लाएंगे वो भी ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो ये चीजें हमारे को ऑर्गेनिक नहीं मिलती है, नेचुरल नहीं मिलती है, तो जाके थोड़ा इसमें दिक्कत आती है। कई बार कई जगह देशी गाय का गोबर या गौमूत्र नहीं होता है, तो जाके उसमें वो चीजें जैसे 16 से 18 प्रकार के जो पोषक तत्व नहीं पाए जाते हैं। अगर आप जर्सी गाय से ये चीज बनाएंगे तो उसमें 2 से 3 तरह के पोषक तत्व होते हैं, बाकी उसमें कम रहता है या होता ही नहीं है। तो ये चीजें हैं। अगर ये आपके पास शुद्ध है सारी चीजें, तो आप इस काम को कर सकते हैं। जो मेहनती किसान है, जो मेहनती बागवान है, वो इस काम को कर सकता है। सभी इस काम को नहीं कर सकते हैं। तो ये आज थोड़ा सा हमने बताने की आपको कोशिश की कि जो जीवामृत जो खाद है, जो जीवाणु जो कल्चर है और जीवाणुओं का जो अमृत है, तो एक इसमें और विशेष बात है कि जैसे ये 200 लीटर का बनता है हमारे पास में, तो इसमें कितने जीवाणु बनते हैं? इसमें ये 200 लीटर में कम से कम 5 करोड़ जो जीवाणु बनते हैं। अगर आप इसको अपने खेत में या बागवानी में देते हैं तो 5 करोड़ जीवाणु आपके 200 लीटर में होंगे। जितने ज्यादा जीवाणु, जितने ज्यादा जो बैक्टीरिया है, वो आपकी जमीन में, आपके खेत में बढ़ेंगे और उसके साथ केंचुए बढ़ेंगे, तो उतनी आपकी जमीन जो है स्वस्थ होने वाली है और उतनी आपकी उर्वरा शक्ति जो है जमीन की बढ़ने वाली है और उतना जो है आपका उत्पादन बढ़ने वाला है, उतनी आपकी बीमारियां कम होने वाली है। अगर आप शुद्ध खुद भी खाएंगे और मेहमानों को भी शुद्ध खिलाएंगे और देश को भी आप शुद्ध खिलाएंगे, तो जाके हमारा जो देश है वो शुद्ध होगा, अच्छा होगा, स्वस्थ होगा। तो ये जो शुरुआत है ये किसान भाई या बागवान साथी ही कर सकते हैं, दूसरा इस काम को कोई नहीं कर सकते हैं। तो आप इस चीज को बना सकते हैं। इसके रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा बेसिक चीज बताया कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें होती है। तो इसी के साथ आपको नमस्कार।